पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार सहरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोसी सहित लगभग संपूर्ण बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। सवाल है कि जब अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान इतना विकट क्यों है। कन्हैया कुमार ने कहा कि चंपारण से सहरसा तक पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा लोगों की आवाज बनने में एक हद तक सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से पूर्व सेना में भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई, रिजल्ट निकला, फिजिकल हुआ, लेकिन उन सफल अभ्यर्थियों की अब तक बहाली नहीं की गई। वह अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोसी का इलाका 90% मखाना की खेती करता है। मखाना को विश्व स्तर पर पहचान मिल गई, लेकिन उपजाने वाले किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। कन्हैया ने कहा कि यही हाल मिथिला पेंटिंग के कलाकारों का भी है। पेंटिंग की मांग अमेरिका से लेकर यूरोपियन देशों तक है, लेकिन इनके कलाकारों की दशा काफी दयनीय बनी हुई है। ये बड़ी महान धरती है। मंडन मिश्र जी का ताल्लुक है इस इलाके से, और कहते हैं कि शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी ने शंकराचार्य को भी परास्त कर दिया था। प्रश्न यही है कि इतनी गौरवशाली परंपरा और इतिहास होने के बावजूद हमारा वर्तमान इतना विकट क्यों है। और जो भी प्रभावित लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, दुकानदार हो, पत्रकार हो, किसी भी पेशे से जुड़े हुए बिहार के जो निवासी हैं, अगर वो किसी तरह के अत्याचार या अन्याय से जूझ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ये यात्रा उनकी आवाज़ बने, संघर्ष का एक मंच बने। और 11वें दिन का अनुभव ये है कि इसको शुरू जरूर नौजवानों और विद्यार्थियों ने किया है, लेकिन बिहार की भावना धीरे धीरे इस यात्रा से जुड़ रही है। यही नतीजा है कि हम जिस भी ज़िले में जा रहे हैं, स्थानीय लोग अपने मुद्दे को लेकर के इस यात्रा में हमारे साथ पैदल चलते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने मुद्दे को उठाते भी हैं। और जो लोग चल नहीं पाते हैं, अपने घरों से, अपने झरोखों से, छतों से, दुकानों से यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है 11वें दिन हम जब चंपारण से चलते हुए कोसी क्षेत्र पहुँचे हैं, तो ऐसा लगता है कि यह यात्रा लोगों की आवाज़ बनने में एक हद तक कामयाब हुई है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगे आगे इस यात्रा में पलायन के जो पीड़ित लोग हैं और जो पेंडिंग भर्ती कहने का मतलब अग्निपथ योजना से पहले सरकार की जो सामान्य सेना भर्ती प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को अचानक बंद कर दिया गया। लेकिन जो भर्ती निकल चुकी थी उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, रिजल्ट निकल गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। वो चलते हैं। और भी जो प्रभावित लोग हैं, चाहे पलायन से हों या शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारी यात्रा के माध्यम से लोग उठा रहे हैं। जैसे वित्त रहित शिक्षकों का सवाल उठाया, बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो आकर के मिले, लाइब्रेरी साइंस पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं 2008 से बहाली नहीं हुई है, वो लोग आकर के मिले। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। पेंडिंग भर्ती की बात, मिल मजदूरों की बात, ऑटो चालक संघ की बात। और आज उसी कड़ी में दो साथी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बुजुर्ग अनुभवी साथी हैं और दूसरे नौजवान साथी हैं। कोसी विकास प्राधिकरण की जो हालत है और उसकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, उसके बारे में उन्होंने रखा। हमारे वरिष्ठ नेता सदा जी ने आपको बताया कि कोसी के बालू खनन पर भी सरकार ने रोक लगा दी है, और जो टैक्स की छूट मिला करती थी इस इलाके के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को और निवासियों को, उसका कोई लाभ सरकार को नहीं मिल पाता है। जबकि नौजवान साथी ने आपको बताया कि बाढ़ की समस्या भी उसी तरह की है। बाढ़ जब आती है तो लोग प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। और दूसरा, बाढ़ क्षेत्र होने के चलते, डूब क्षेत्र होने के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना की भारी कमी है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से जब शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, तो लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। और आप बिहार के किसी भी इलाके में जाएं, चाहे आप दरभंगा, मधुबनी जाएं या आज हम लोग जो है सहरसा में चल रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन इलाकों से बड़े पैमाने में पलायन होता है। और ये पलायन जो है वो इच्छा से नहीं होती है, मजबूरी में होती है। और कल रात जो है हमारी यात्रा जब प्रवेश कर रही थी सहरसा डिस्ट्रिक्ट की सीमा में,
तो हम लोग जो है महिषी में रुके, आज सुबह जो है मंदिर गए थे, और कल जो है वो जो बाबा कुटीर है वहाँ पर थे। बनगांव में जो है भगवती स्थान में हमारी एक सभा हुई, तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि ये इलाके का एक बहुत ही विकसित गांव है, लेकिन स्थिति ये है कि घरों में आपको कोई नौजवान इंसान नहीं मिलेगा, या तो बूढ़े हैं या बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि इतना सभ्य गांव है, कभी हमारे यहाँ चोरी की कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन अब इधर जो है अपराध की घटना बढ़ी है। तो प्रश्न ये है कि सरकार जो दावा करती है कि सुशासन है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है। आंकड़ा तो कह रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। यहाँ मतलब जाके पैर न फटे विवाही वो का जाने पीड़ पड़ाई, जो पीड़ित लोग हैं वो आकर के अपनी बात रख रहे हैं। जैसे मखाना के किसानों ने जो है ये बात कही कि नाम हो गया है दुनिया भर में, क्योंकि 90% से ज़्यादा मखान जो है वो इसी इलाके में उगता है पूरी दुनिया का। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? सुपर फूड बन गया है, तो सारा मुनाफा जो है वो तो बिचौलियों को मिल रहा है। किसान तो जो है उसी परिस्थिति में जीने को विवश है। और कितना कठिन है मखान की खेती करना, कितना मुश्किल है, कितना जो है उसमें मेहनत लगता है, लेकिन जिस अनुपात में उनको मुनाफा मिलना चाहिए वो लाभ किसान को नहीं मिल रहा है, बिचौलिए जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह से कल जब हम लोग मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार थे उनसे मिल रहे थे, तो उन्होंने भी इसी से मिलती जुलती बात कही कि खूब नाम हो गया है मिथिला पेंटिंग का, डिमांड भी है ग्लोबल मार्केट में, अमेरिका और यूरोप में, लेकिन हमारे पास चूँकि कनेक्टिविटी नहीं है, हम जो है मार्केट से जो है बाज़ार से सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुनाफा का बड़ा हिस्सा जो है वो बिचौलियों को मिलता है। और जो एक्चुअल कलाकार हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको जो है ज़िंदगी जीना आज भी मुश्किल हो रहा है।